Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about very important topic in English grammar, that is subject verb agreement. As the name indicates, subject verb agreement means how a verb agrees with the subject in a sentence. आप ये पढ़े हैं. So let's start. What is subject verb agreement? The verb in a sentence must agree with द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. ये हम स्टडी किए हैं पहले से भी, आप जानते रहे हैं. तो यही है, इसका सेंस क्या है. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. ये कॉमन है और नॉर्मली हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि सेंटेंसेस सिंगुलर हैं या प्लूरल सब्जेक्ट के हैं. तो यहाँ पर यह सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा. प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा. ये कॉमन है. लेकिन एग्जांपल क्या है, द गर्ल लाइक्स चॉकलेट्स. यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब लाइक्स सिंगुलर है. द गर्ल्स लाइक चॉकलेट्स, लाइक यहाँ प्लूरल, गर्ल्स जब प्लूरल हो गया. ही इज प्लेइंग ए गेम ऑफ बास्केटबॉल, ही सिंगुलर है तो इज है. दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ बास्केटबॉल, दे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है. हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. लेकिन नाउन, नंबर, पर्सन, नाउन, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं. कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जब उनके साथ यूज होते हैं तो वो थोड़ा सा टफ होता है उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी के बेस पे हम उसको यूज करते हैं. सो लेट अस रिवाइज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू डिटरमाइन हाउ द वर्ब इज प्लूरल or how the verb is singular, if the subject will be singular or plural. So let's start. First rule is, if two or more singular subject are joined by and or both. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में and या both से जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा और उसके लिए प्लूरल वर्ब हमेशा यूज किया जाएगा. एग्जाम्पल, माई ब्रदर एंड आई आर गोइंग टू मूवी. अब यहाँ पे माई ब्रदर और आई दोनों एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए प्लूरल हो गए तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल. बोथ माई फादर एंड माई मदर हैज गॉन टू मुंबई. अब यहाँ पे बोथ लगा हुआ है, माई फादर एंड माई मदर, बोथ, या बोथ माई पेरेंट हैज गॉन टू मुंबई, बोथ से लगा हुआ तो यहाँ पे क्या है, जो है कि हैव गॉन टू मुंबई, सॉरी प्लूरल हो गया. तो यहाँ पे क्या है, बोथ राजेश एंड आई आर ट्रेंड स्विमर्स, अंशुमान एंड रोहन आर प्लेइंग क्रिकेट. दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट रूल. नेक्स्ट, इफ टू सिंगुलर नाउन रेफर टू सेम पर्सन आर जॉइंड बाई एंड दे टेक ए सिंगुलर वर्ब. अगर दो सिंगुलर नाउन किसी सेम पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो तो उस केस में वर्ब वहाँ पे हमेशा सिंगुलर यूज होता है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड एंड नाइबर वॉज देयर. अब यहाँ पे माई फ्रेंड एंड नाइबर, ये माई फ्रेंड और नाइबर दो अलग अलग नाउन है लेकिन एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं. रीजन क्या है, माई फ्रेंड एक पर्सन, नाइबर वही फ्रेंड हमारा नाइबर भी है, यानी हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र भी है, वह वहाँ पर था. माई टीचर एंड गाइड हैज रिटायर्ड. माई टीचर एंड गाइड, जो कि मेरे टीचर भी थे और मेरे गाइड भी थे, एक ही पर्सन वो रिटायर्ड हो चुके हैं. द ग्रेट लीडर एंड फिलोसफर. अब यहाँ पे ग्रेट लीडर, वो पर्सन जो था ग्रेट लीडर भी था और एक फिलोसफर भी था, इज डेड. यहाँ पे प्लूरल कैसे होगा, जैसे देखिए माई द यूज हुआ है. इनके पहले भी अगर कोई आर्टिकल यूज हो जाता, कोई डिटरमाइनर यूज हो जाता तो ये प्लूरल हो जाते. माई फ्रेंड एंड माई नाइबर वाज देयर, तब यहाँ पे दो लोग हो गए, माई फ्रेंड अलग और मेरा नाइबर अलग हो गए, वाज देयर. माई टीचर एंड माई गाइड हैव रिटायर्ड, या माई फ्रेंड एंड माई नाइबर वर देयर, तब यहाँ पे माई फ्रेंड एंड माई नाइबर वर देयर. माई टीचर एंड माई गाइड हैव रिटायर्ड. द ग्रेट लीडर एंड द ग्रेट फिलोसफर वाज डेड, सॉरी वर डेड. तो ये होते जब इन दोनों के पहले भी क्या होता, कोई डिटरमाइनर यूज हो जाता तब वर्ब क्या होते, प्लूरल हो जाते. नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट रेफर टू द सेम आइडिया द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड विल टेक ए सिंगुलर वर्ब. अगर दो सब्जेक्ट मिलके किसी सेम थॉट को अगर क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, दो सेम आइडिया को बता रहे हो तो दैट विल बी सिंगुलर. लाइक The rise and fall of Napoleon was the subject of the discussion. The rise and fall
ऑफ नेपोलियन वाज द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन। हियर राइज और फॉल दो अलग अलग टॉपिक हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सेम आइडिया को डिस्कस कर रहे हैं, सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, नेपोलियन की। तो यहाँ पर वर्ब क्या है हमारा, सिंगुलर है। पीस एंड क्वाइट इज व्हाट आई नीड राइट नाउ। पीस एंड क्वाइट, शांति, सेम आइडिया क्या, हमें सुकून चाहिए। तो पीस एंड क्वाइट इज व्हाट आई नीड राइट नाउ। रॉक एंड रोल इज समथिंग ही कैन नॉट लिव विदाउट। रॉक एंड रोल यह क्या है, एक थिंग, सेम एक आइडिया है, एक जो है कि तो इज समथिंग ही कैन नॉट लिव विदाउट। या द हॉर्स एंड द चैरियट, अब क्या है, हॉर्स और चैरियट दोनों अलग अलग नहीं चल सकते, तो द हॉर्स एंड चैरियट इज ऑन द डोर। ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। तो ब्रेड एंड बटर किसकी बात करते हैं, भूख मिटाने की फूड है, तो ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। हालांकि एंड से जुड़े हैं, द हॉर्स एंड द चैरियट एंड से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ वर्ब क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। नेक्स्ट, इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज प्रीसीडेड बाई ईच एंड एवरी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। अगर किसी नाउन के पहले ईच या एवरी डिटरमाइनर यूज हुआ है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर यूज होता है। लाइक एवरी फुटबॉलर, क्रिकेटर एंड प्लेयर हैज टू एक्सरसाइज डेली। ईच स्टूडेंट, टीचर एंड स्टाफ मेंबर इज इनवाइटेड टुडे फॉर टीचर्स गांधी जयंती सेलिब्रेशन। And every man, woman and child in the country need food. अब यहाँ पे क्या, every man, woman and child in the world needs food या was present in the room. Each of the student in the class was asked to write an essay on गांधी जयंती। तो each और every जब किसी भी नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो वर्ब वहाँ पर हमारा क्या होगा, वह सिंगुलर होगा, जैसा कि इन सेंटेंसेस में दिए गए हैं। नेक्स्ट, When the subject are joined by, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो यही कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है when the subject are joined by or, nor, either or, neither nor, the singular verb is used। मीन्स जब कभी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ज्वाइंट किए गए हो और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से, तो वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। आइदर रितेश और रीमा हैज द कीज टू द कप बोर्ड। अब कहा जा रहा कि आइदर रितेश और रीमा, देखो आइदर आर से जुड़ा है, तो या तो रितेश या रीमा के पास कप बोर्ड की है। तो नाइदर शेल्टर नॉर फूड वाज अवेलेबल इन द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस। नाइदर शेल्टर नॉर फूड, तो नाइदर नार से जुड़े हैं, शेल्टर फूड, तो यहाँ पे शेल्टर और फूड दो नाउन है, यहाँ पे रितेश रीमा दो नाउन है। नो मैन और वुमेन वाज इन साइड, तो मैन और वुमेन ये किससे जुड़े हैं, नो या नो नॉर से, नो और से जुड़े हैं। तो इस तरह से ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब हैज, वाज या वाज लेते हैं। सम एक्सेप्शन आर देयर आल्सो। इवन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आर, नार, आइदर आर, नाइदर नार एंड टेक डिफरेंट पर्सन्स, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। कहा जा रहा है कि दो सब्जेक्ट अगर आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार से जुड़े हैं और दोनों क्या हैं, डिफरेंट पर्सन के हों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब हम स्टडी करते हैं जो, अगर उसमें एक फर्स्ट पर्सन हो, एक सेकंड पर्सन हो, या एक फर्स्ट हो, एक थर्ड हो, या एक सेकंड हो, एक फर्स्ट हो, या एक सेकंड हो, एक थर्ड हो, तो इस तरह से अगर हो तो वर्ब के नियरेस्ट, वर्ब कौन किसके साथ जैसे यूज होगा, जो वर्ब के नियरेस्ट पर्सन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज किया जाएगा। जैसे आइदर यू और ही इज रॉन्ग अबाउट द फार्मूला। अब यहाँ देखो, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ, ही के अकॉर्डिंग इज यूज हुआ, न कि यू के अकॉर्डिंग। यही कहा जा रहा है कि अगर दो अलग अलग पर्सन होंगे तो इस वर्ब के नियरेस्ट में कौन सा पर्सन है, ही, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब हमारा क्या होगा, इज यूज होगा। नाइदर नीता नॉर हर फ्रेंड। अब यहाँ पे नीता, यहाँ पे यह क्या है कि थर्ड पर्सन, नार हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हर, यह हमारा क्या है, यह भी थर्ड पर्सन है नंबर में। हर फ्रेंड्स वर एट द वेन्यू। अब यहाँ फ्रेंड्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर एट द वेन्यू। आइदर ही और आई। अब देखो आइदर ही और आई, अब यहाँ ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, लेकिन वर्ब के नियरेस्ट कौन सा प्लेस है, आई, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई एम टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक यूज हो रहा। तो ये आइदर आर, नाइदर नार, आर नार, जब दो डिफरेंट पर्सन्स को जोड़ते हैं तो जो वर्ब के नियरेस्ट पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। अब इसी में और है, इफ द सब्जेक्ट विच आर ज्वाइंड बाय आइदर आर, नाइदर नार आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू इट। अब अगर
आइदर आर, नाइदर नार, आर नार से वर्ब जुड़े, सेंटेंस सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसमें दोनों डिफरेंट नंबर के हो, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो इस केस में जो नंबर उसके वर्ब के नियरेस्ट में होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है कि सेंटेंस में वर्ब प्लेस किया जाएगा। लाइक द चीफ और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द सर्वेंट। अभी देखो यहाँ द चीफ और हिज फ्रेंड्स, तो चीफ सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब के नियरेस्ट क्या है? फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल यूज हो गया है। नाइदर द एथलीट्स नॉर दियर ट्रेनर। अब यहाँ देखो एथलीट, यहाँ पे एथलीट्स ये प्लूरल है, दियर ट्रेनर, यहाँ पे ट्रेनर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के समीप नियरेस्ट है तो हैज यूज हो गया है। आइदर सुसैन आर हर पेरेंट्स। अब यहाँ देखो पेरेंट्स प्लूरल है लेकिन यहाँ यह सिंगुलर है, तो यहाँ पेरेंट्स के लिए वर यूज हो गया है, ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क। नाइदर द गिटारिस्ट नॉर द सिंगर्स, नाइदर द गिटारिस्ट नॉर द सिंगर, ये सॉरी सिंगर्स है तो यहाँ आर होगा, एबल टू रीच ऑन टाइम। तो ये हमारे जो है कि सेंटेंस हैं, कैसे आइदर आर नाइदर नार का डिफरेंट केसेस सेंटेंस में यूज होते हैं और कैसे हम उसको रिप्लेस करते हैं वर्ब को। If two singular subjects are qualified by either, either of, neither of, each of, every, one of, many, none, none of, nobody or somebody, they take a singular verb। मीन्स कहा यह जा रहा कि अगर कोई भी नाउन इनमें से कोई डिटरमाइनर नाउन के पहले यूज हुआ है तो वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। लाइक नन ऑफ द सिंगर्स, देखो नन ऑफ, वहाँ नन ऑफ है और यहाँ पे क्या है? द सिंगर्स, तो नन ऑफ द सिंगर मीन सिंगर में से कोई भी एक की बात हो रही है, वाज प्रेजेंट टू रिप्रेजेंट द बैंड, तो सिंगुलर वर्ब हो गया। ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज तो है प्लूरल लेकिन उसमें से एक की बात हो रही है, इसलिए ईच की वजह से यहाँ पे ईच ऑफ की वजह से क्या हो गया? ईच हो गया। ईच स्टूडेंट, अब स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट्स एंड एवरी टीचर, ईच स्टूडेंट मीन्स प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर सिंगल यूनिट में कर रहे हैं तो वाज ऑफर्ड फूड। एवरी वन ऑफ अस, हम में से सभी में से एक लोगों की बात हो रही तो वाज यूज हो रहा। समबडी, कई लोग हैं कंफर्म नहीं है लेकिन समबडी, लोगों में से किसी एक ने हैज टच्ड माई बैग, मेरे बैग को छुआ है। तो जब कभी भी नाउन के पहले ये डिटरमाइनर यूज होंगे तो इनके साथ हमेशा क्या होंगे? वर्ब सिंगुलर यूज होते हैं। अ कलेक्टिव नाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज टेकन एज ए होल। एक कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होता है जब उस कलेक्शन को एज ए सिंगल एंटिटी, सिंगल यूनिट हम कंसीडर करते हैं। हाउएवर द कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब व्हेन इट इज कंसीडर सेपरेटली। लेकिन कलेक्टिव नाउन के जब एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, एक मेंबर की बात करेंगे, एक यूनिट की बात करेंगे अलग अलग, तब वह क्या होंगे? प्लूरल्स हो जाएंगे और उस केस में वर्ब हमारा क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब होगा। लाइक द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। अब यहाँ ज्यूरी वर डिवाइडेड, वर का सेंस क्या है? ज्यूरी के जो मेंबर जितने लोग थे उनकी सबकी ओपिनियन क्या थी? डिसीजन सबका अलग अलग था। मान लो ज्यूरी में 5 मेंबर हो और 5 मेंबर अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन देते हो, 5 के 5 अलग अलग डिसीजन देते हो तो 5 डिसीजन हुए, वो प्लूरल हो गए, इसलिए वर डिवाइडेड इन दियर डिसीजन। द ज्यूरी वाज डिसाइडिंग ऑन द वर्डिक्ट। अब ज्यूरी 5 लोग हैं और सब लोगों ने एक मत से फैसला दिया तो उस केस में एक कॉमन वो क्या होगा? एक सिंगल यूनिट हो गया। इस केस में वाज डिसाइडिंग ऑन द वर्डिक्ट, यानी यहाँ पे यह सिंगुलर यूनिट हो गया, एक यूनिट की बात हो गई। सिंगुलर वर्ब यहाँ अलग अलग सभी मेंबर्स की अलग अलग बात हो रही है तो यहाँ पे यह प्लूरल हो गया। When the subject identifies a single object or a collection, it takes a singular verb। अब जब कभी भी कोई सब्जेक्ट किसी सिंगल ऑब्जेक्ट या किसी कलेक्शन को एज ए सिंगल एंटिटी एक्सप्रेस करता है तो उस केस में भी हमेशा क्या होता है? वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। द चिल्ड्रन सीरीज इज रिकमेंडेड फॉर यंग रीडर्स। अब देखो क्या चिल्ड्रन सीरीज, ये तो द चिल्ड्रन सीरीज बच्चों की कुछ बुक है चिल्ड्रन सीरीज, यह रेकमेंड की जा रही है यंग रीडर्स के लिए। तो यानी कि यह सीरीज क्या है? एक बुक नहीं है, यह बुक सीरीज है, कई बुक इसमें लिखे गए हैं, लेकिन अब यह एक सीरीज, एक यूनिट की बात हो रही है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि एक जो है कि ऑब्जेक्ट को यह इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए वर्ब यहाँ पर क्या है? इज सिंगुलर है। प्लूटार्क्स लाइव्स, अब देखो क्या है? प्लूटार्क्स लाइव, अब एक यूनिट की बात, एक बुक है जिसमें कई सारे स्टोरी लिखे गए हैं, उस केस में यहाँ पे इज हमारा सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। गुलिवर्स ट्रेवल्स,
गुलिवर्स की ट्रेवल्स, आप गुलिवर एंड लिलीपुट की स्टोरी आप सुने होंगे। गुलिवर्स ट्रेवल्स यह भी एक बुक है, लेकिन इसमें अलग अलग स्टोरीज लिखे गए हैं, लेकिन एज ए होल एक बुक यह कंसीडर हो रहा है, इसलिए एक सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, वाज रिटन। जातका टेल्स, जातका टेल्स भी आप स्टडी किए होंगे, बुद्ध और उनके जो है कि डिफरेंट बर्थ के ऊपर है, तो उसमें कई सारे स्टोरीज हैं, लेकिन वह एज ए क्या है, सारे कलेक्शन है कि स्टोरीज का, तो जातका टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग रीड। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अब देखो यूनाइटेड किंगडम ऐसे वर्ड्स जब किसी कंट्री में आते हैं तो यह सब क्या है, यह जो है कि ग्रुप हैं, इनके साथ भी हैं तो कई सारे कंट्री के ये ग्रुप होते हैं या कई यूनिट के कई स्टेट्स के ग्रुप होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज अ सॉवरेन स्टेट इन द मिडल ईस्ट, यह है यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग आर्मी। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, अब वहाँ पे कलेक्शन ऑफ 51 स्टेट्स की बात होती है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के स्टेट्स की बात हो रही है। तो जब कभी भी ऐसे यूनाइटेड वर्ड आएंगे, किंगडम वर्ड आएंगे, यूनियन आएंगे, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट, व्हेन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज ज्वाइंड विथ अनदर सब्जेक्ट, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट किसी दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइंड है, एज वेल, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, एंड विथ, यानी इन एडिशन टू, विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ का यूज करके अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन किया गया है तो वर्ब क्या होगा, हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले रखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। इट मीन्स इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इवन इफ द सेकेंड इज प्लूरल। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, भले ही सेकेंड वाला उसमें क्या हो, प्लूरल हो। इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब इज प्लूरल, अगर उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, इवन इफ द सेकंड इज सिंगुलर, और सेकंड भले ही सिंगुलर होगा। एग्जांपल क्या है, टीना एज वेल एज हर कजिन्स, तो टीना यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। हैज एग्रीड टू ज्वाइन आवर क्लब, तो एज हर कजिन्स, तो कजिन के साथ टीना ने डिसीजन लिया ज्वाइन करने का, इसलिए टीना फर्स्ट सब्जेक्ट हैज लगा। रौनक अलॉन्ग विथ हिज क्लासमेट्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द गेम, रौनक सिंगुलर है, अलॉन्ग विथ हिज क्लासमेट्स, अब वह अपने क्लासमेट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहा, लेकिन रौनक यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है। ये द टीचर्स अलॉन्ग विथ द स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है, द टीचर्स, ये प्लूरल हैं, अलॉन्ग विद द स्टूडेंट वॉक इनटू द क्लासरूम, तो यहाँ ये फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया। द कैट्स एज वेल एज द किटन प्ले नियर द फायर प्लेस, कैट्स यहाँ पे प्लूरल हैं, भले ये देखो सिंगुलर हैं, तो यहाँ पे यह प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है। नाउन्स दैट आर इन द प्लूरल फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब, कुछ नाउन जो दिखने में प्लूरल फॉर्म के होते हैं लेकिन वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स हैं न्यूज, पॉलिटिक्स, मम्स, मीजल्स, फिजिक्स एंड आपके जो है कि इसमें स्टैटिस्टिक्स, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, दिखने में ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर यूज होता है। लाइक द न्यूज इज नॉट प्रेजेंट, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। Politics was how he became popular. Politics was how he earned a lot of money. Statistics was my favorite subject. Physics is my favorite subject. तो ऐसे फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, मम्स, मीजल्स, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट एक्चुअल में ये दिखने में कैसे हैं, प्लूरल दिख रहे हैं, क्योंकि ये इस पर इंड हो रहे हैं। इसके साथ फिर भी हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट, नाउन सच एज बैगेज, लगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड ट्रैफिक टेक ए सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन जो क्या है, एक क्लास की बात करते हैं तो वो क्लास हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है, सिंगुलर में होता है, उस केस में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लाइक बैगेज, लगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ट्रैफिक, ये क्लास की बात करते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। द फर्नीचर इज सोल्ड हियर एंड द बैगेज हैज बीन चेक्ड इन, तो ये बैगेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज, ट्रैफिक, ये सब क्या है, सिंगुलर हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नेक्स्ट, when the subject uses the word many it refers to number and if it is uses much it refers to जो quantity। means अगर किसी नाउन के पहले many यूज हुआ है
तो वह जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। इस केस में मेनी के साथ हमारा प्लूरल वर्ब यूज होता है और मच के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मेनी एमेच्योर आर्टिस्ट हैव शोन इंटरेस्ट इन आवर शो, तो एमेच्योर आर्टिस्ट इनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के प्लूरल के साथ यूज होते हैं, तो मेनी एमेच्योर आर्टिस्ट। अब यहाँ वर्ब हैव है। मच ऑफ द पेस्टिसाइड्स, अब ये पेस्टिसाइड्स क्या हैं, ये हमारे क्वांटिटी को शो करते हैं, तो मच यूज हुआ है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर। मेनी ऑफ द एप्पल्स काउंटेबल नाउन है तो मेनी यूज हुआ, इसके साथ हमारा क्या यूज हो गया है, प्लूरल वर्ब। मच ऑफ द वर्क अनकाउंटेबल है, मच यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से मेनी के साथ हमेशा मेनी के साथ यूज होता है हमारा प्लूरल वर्ब, मच के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। वर्ड्स लाइक सीजर, शूज, ट्राउजर्स एंड स्पेक्टिकल्स इन विच टू कंपोनेंट्स आर ऑलवेज थॉट ऑफ टुगेदर, ऐसे नाउन जिनमें दो कंपोनेंट एक साथ लिए जाते हैं उसके साथ वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। कब, जब उनको एक साथ यूज करते हैं। लाइक दिस पेयर ऑफ ट्राउजर इज ब्राउन, दिस पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू हर। अब देखो दिस पेयर ऑफ ट्राउजर, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्राउन और बिलोंग्स टू हर, तो जब यह दिस पेयर ऑफ यूज हुआ है तो इसकी वजह से यह सिंगल यूनिट हो गया, तब यहाँ इज और बिलोंग्स सिंगुलर वर्ब यूज हुए। लेकिन अगर इसी में से हम पेयर ऑफ हटा दें, पेयर ऑफ हटा दें तो यह ट्राउजर्स एंड सीजर्स ये क्या हो गए, प्लूरल हो जाते हैं, क्योंकि इनमें दो यूनिट हमेशा एक साथ होते हैं। तो जब ये प्लूरल हो जाते हैं तो वर्ब प्लूरल यूज होता है। लाइक माई शूज आर डर्टी। अब शूज, सिंगल शूज तो आप पहनेंगे नहीं, हमेशा वो क्या होगा, पेयर में होता है तो डबल होता है, डुअल होता है, और वो हमेशा प्लूरल होता है। द ट्राउजर्स आर लाइंग ऑन द लॉन्ड्री इन द लॉन्ड्री बैग। ट्राउजर्स, अब अपने ट्राउजर्स का एक हिस्सा तो आप एक पैर पहन के आते नहीं है या रहते नहीं है, दोनों एक साथ पहनते हैं तो इसलिए प्लूरल होते हैं। ऐसे ही सीजर्स, सीजर्स होता है उसका एक पार्ट आप रख के यूज नहीं करते हैं, दोनों पार्ट्स मिल करके एक सीजर्स बनते हैं, दो पार्ट हैं इसलिए वो प्लूरल होते हैं। अगर इनके साथ अगर पेयर ऑफ या दिस पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ लगा है तब वह तो सिंगुलर होंगे, लेकिन अगर पेयर ऑफ का यूज नहीं हो रहा है उनके पहले तब वह क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो उस केस में प्लूरल वर्ब यूज होंगे। नेक्स्ट, व्हेन प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस, हाइट, वेट और एन अमाउंट ऑफ मनी। अगर प्लूरल नंबर हाइट, डिस्टेंस, वेट या अमाउंट ऑफ मनी के साथ यूज होते हैं तो उस केस में सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लाइक 10,000 रुपीज इज व्हाट ही ओज मी। अब यहाँ पे 10,000 रुपीज, देखो ये नंबर के लिए यूज हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ मनी के लिए यूज हो रहा है 10,000 रुपीज। अब यह एक यूनिट माना जाता है इसलिए इज व्हाट ही ओज मी, जो वो मुझे बकाया है। 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग ड्राइव। 50 किलोमीटर्स दिखने में तो प्लूरल है लेकिन यह डिस्टेंस की बात कर रहा है, सिंगल यूनिट है कि एक बार में वह 50 किलोमीटर गया, तो वह क्या है, सिंगुलर हो गया। 2 किलोग्राम्स, 2 किलोग्राम्स अगर हम देखें तो 2 क्या है, प्लूरल है, लेकिन यह क्या है, वेट की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, 2 किलोग्राम का एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इज नॉट मच ऑफ अ वेट, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, व्हेन ए क्वांटिफायर इज यूज्ड द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट फॉलोज इट। अगर कोई क्वांटिफायर किसी नाउन के पहले यूज होता है तो वर्ब हमारा जो यूज होता है उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। मोस्ट ऑफ द केक्स हैव बीन डेवोर्ड बट देयर आर ए फ्यू लेफ्ट इन द टिन। बहुत सारे केक क्या हो गए हैं, डिवोर्ड हो गए हैं, लेकिन अभी भी टिन में कुछ पड़े हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द केक्स। अब यहाँ पे ये देखो मोस्ट ऑफ किसके लिए यूज हो रहा है, द केक्स के लिए, तो इस तरह से केक्स को फॉलो करते हुए वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। सम ऑफ द कुक्ड राइस, अब राइस सिंगुलर है तो यहाँ देखो सम है तो प्लूरल में तो यूज होता है, लेकिन सम ऑफ द कुक्ड राइस, इस राइस के लिए यूज हो रहा है, इसके पहले क्वांटिफायर तो इज हो गया। फ्यू ऑफ द ऑरेंजेस, अब ये देखो फ्यू के साथ हम सिंगुलर या प्लूरल यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑरेंजेस किसको यूज किया गया है, फ्यू को क्वालिफाई करने, फ्यू को यूज किया गया है ऑरेंज को क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए ऑरेंजेस वर रोटिंग, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ प्लूरल हो गया। नेक्स्ट, व्हेन अ फ्रेज फॉलोज अ परसेंटेज, फ्रैक्शन और अमाउंट, जब कोई फ्रेज किसी परसेंटेज, फ्रैक्शन या अमाउंट को जो है कि क्वालिफाई करता है, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन नियरेस्ट टू इट। अब यानी तो वर्ब हमारा जो होता है उस नाउन के बेस पर यूज होता है जो उसके वर्ब के नियरेस्ट में होता है। लाइक अ फिफ्थ ऑफ द मेंबर्स, लाइक यहाँ देखो अब मेंबर्स, अ फिफ्थ ऑफ द मेंबर्स हैव एग्रीड टू
माई प्रपोजल। अब फिफ्थ, ये देखो क्या है, फ्रैक्शन एक पार्ट है किसके, द मेंबर्स के। अब ये द मेंबर्स हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे क्या हो गया, हैव एग्रीड टू माई प्रपोजल। लेकिन यही 1/3 ऑफ द ग्रुप हमारा सिंगल एंटिटी है, सिंगुलर है, तो 1/3 यानी यह उसके 1/3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यह सिंगुलर हो गए और यह इसके नियरेस्ट में है और ग्रुप में सिंगुलर, तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे इसके वर्ब सिंगुलर स्टार्टेड डिसेंडिंग। तो यहाँ अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा इसके वर्ब के नियरेस्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब। ये रहे। नेक्स्ट, जीरेंट्स, यानी जिसको हम वर्बल नाउन एंडिंग इन आईएनजी, जीरेंट जिसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, जो आईएनजी में एंड होते हैं, वह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लाइक वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ब्रीदिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, गैम्बलिंग इज ए बैड प्रोफेशन। तो यहाँ पर जब कभी भी ये यूज होगा तो इसके साथ वर्ब हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताएं। आप इसमें से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पहले से ही आप स्टडी करते रहे हैं। जब से आप इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या सेंटेंस जब से बनाना सीखें तब से आपको ये बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो वो सब हमने आपको यहाँ पे जो है कि डिस्कस किया, हमने आपको बताया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, फील फ्री to ask me through WhatsApp group, through my contact number, and exercise related to this topic, subject verb agreement, will be sent to you through WhatsApp group. Thank you for watching.